आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। आजकल आप जैसे कि पूछा कि यंग एडल्ट में क्यों ये हार्ट का रिस्क फैक्टर पहुंचा है, तो डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये 4 फैक्टर हमारे यंग लोगों को ज्यादा कॉमन है जो हो रहा है। दूसरा, आपने कहा फिट हैं फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर और हिडन ये रहता है। और दूसरा हिडन क्या हो सकता है, आपकी डिसलिपिडीमिया जो पता नहीं चल पाता, हिडन रहता है यंग एडल्ट में, और हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं जो यंग अटैक में आजकल हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये देखा गया है कि 25% हार्ट अटैक ये 40 साल के कम उम्र वालों में आजकल हो रहा है। और साउथ एशियन पीपल में ये ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हिडन जो आपका लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल है, और कहीं ना कहीं फिजिकल इनएक्टिविटी है और फूड हैबिट के कारण ये ज्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ये लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है और रेडिएटिंग नेचर होता है, स्क्विजिंग टाइप पेन होता है, भारी चेस्ट हैवीनेस, टाइटली हैवीनेस कहेगा कि रखा है कुछ, और रेडिएटिंग होता है, रेडिएट टू जा लेफ्ट शोल्डर, और कभी डिजीनेस भी हो सकता है, फैंटिंग हो सकता है, सडन वीकनेस हो सकती है, फटीग जिसे कहते हैं। तो अगर ये सिम्टम होते हैं तो जरूर इग्नोर ना करें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन सेव द लाइफ। और अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की, कई बार गैस के कंपेयर कर लेते हैं, गैस तो नहीं है, और थोड़ी सी लापरवाही की तो ये मॉर्टलिटी बढ़ा सकता है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? हमें बैलेंस हार्ट को हेल्थ रखने के लिए एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जैसे फ्रेश वेजिटेबल है, फ्रेश आपकी फ्रूट्स हैं, वाटर की मात्रा हो, और एक्सरसाइज रेगुलर करें, या वीक में कम से कम 150 मिनट करें अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और 75 मिनट अगर एक्सरसाइज वीक में करना चाहते हो तो हाई इंटेंसिटी करें। इस तरह आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें। अगर आप खाने में एक सही मात्रा लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं करेंगे, और अपने शरीर पे ध्यान देंगे, वजन कम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका हार्ट कभी बीमार नहीं होगा, कभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कुछ आती है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है, और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है? 80% हमारी हार्ट डिजीज प्रिवेंटेबल है ड्यू टू डाइट और एक्सरसाइज का। तो आप देख सकते हैं कि 80% हम हार्ट बीमारी को बचा सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू, अगर हम अच्छी लाइफ स्टाइल करते हैं। दूसरा, मेडिटेरियन डाइट या डैश डाइट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिग्निफिकेंटली कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। जो हमारी ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर का है, और ओबेसिटी है, अगर इन पे हम काम करते हैं, इनको ठीक से रखते हैं, बैलेंस रखते हैं डाइट में, एक्सरसाइज में, तो सिग्निफिकेंटली हम कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर को घटाते हैं और एक अच्छी लाइफ
बेहतर करते, जब जो कि हम आप सभी चाहते हैं कि हम अपने हार्ट को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि ये हमारा जिंदगी भर चल रहा है और इसका ध्यान रखना हम सभी का बहुत जरूरी काम है। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर। ये दिल को कैसे प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? कांस्टेंट स्ट्रेस अगर बना हुआ है तो ये हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। इसके लिए आप काउंसलिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, ये बरकरार रखें और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, जिससे आप स्ट्रेस का कारण ढूंढिए, ऑफिस का है, घर का है, और उस कारण को ठीक करिए, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्ट रिलेटेड है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, हार्ट की एरिदमिया कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कार करता है। तो ये हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकता है इनके द्वारा। तो आप इस पे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्योंकि ये ट्रांजिएंट चीजें हैं, ये स्ट्रेस ट्रांजिएंट है, अगर इसको आप मैनेज करते हैं, कंप्लीट नींद लेते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुशी रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, खुशी रहते हैं, अपने काम से काम रहते हैं, तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है और इन हार्ट की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से, एरिदमिया की हार्ट से आप बचे रहते हैं। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।